राशिद साहब, एक सवाल हर किसी के जहन में होगा इस वक्त, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इन 4 राज्यों में आमने सामने थी। बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, ये एक सच है, लेकिन एक ऐसा छोटा राज्य भी उसने गंवाया और कांग्रेस वहां पे जीती, ये दूसरा सच है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एक जिक्र किया, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा महंगाई और भ्रष्टाचार, और उसके साथ उन्होंने एक शब्द जोड़ा, यूपीए के द्वारा दी गई महंगाई का असर पड़ा है। क्या ये माना जाए कि ये एक इकोनॉमिक्स फेल्योर है, इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर फेल्योर है, इसीलिए अब आप लोग किसी भी हालत में 2014 की दिशा में मनमोहन सिंह को तो नहीं ले जा सकते हैं, जो इशारा 2009 में था वो अब तो नहीं हो सकता है? राशिद साहब। देखिए, वाजपेयी जी, मैं एक बात कहूंगा और आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक जुमले में अपनी बात कह दूं। रविशंकर जी ने कहा था कि एनडीए के ज़माने में ग्रोथ 9% तक चली गई थी और हमारे ज़माने में बहुत कम हो गई है। बिल्कुल उल्टा है। उनके ज़माने में ग्रोथ 4.5 और 5% के बीच में एवरेज रहा है और 9.5 सिर्फ यूपीए के ज़माने में टच हुआ है। उससे पहले कभी इस देश के इतिहास में 9.5 ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करता, उसका जवाब मुझे देना था, वो मैंने दे दिया है। अब रहा सवाल आपके इस सवाल का कि जो आज की स्थिति है और जो सवाल आपने पूछा है, देखिए, देश की आर्थिक स्थिति यकीनन खराब है और पिछले 100 साल का इतिहास आप उठा के देखिए। मैं थोड़ी सी बात हटके कह रहा हूं और निजी रूप में कह रहा हूं, महंगाई हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आप 98 के अंदर क्या प्राइसेस थे और 2004 में जब एनडीए की सरकार गई तब क्या प्राइसेस थे? वो बढ़े हुए प्राइसेस थे। इस देश के अंदर जब तक 72-73% क्रूड ऑयल विदेशों से आएगा, गेहूं और चावल के सपोर्टिंग प्राइसेस की कीमत बढ़ती हुई किसानों को दी जाएगी, प्राइसेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल काम है। आज ये हमारे ऊपर इल्जाम है कि प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वाजपेयी जी, कोई भी आएगा वो प्राइसेस को कम कर सकता है, लेकिन ये कहना कि वापस उसी जगह ले जाए, ये संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोयला ऑक्शन होगा, बिजली की कीमत बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाना सरकार की मजबूरी है, चाहे एनडीए की सरकार हो और चाहे यूपीए की सरकार हो। गेहूं, चावल और चीनी के सपोर्टिंग प्राइसेस 3 गुने कर दिए हैं। कीमत कहां से घटा लेंगे? कैसे प्राइसेस कम करेंगे? तो प्राइस को कम करना बहुत जी, मुझे जाना है, मैं अपनी बात कुछ कह जी जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं। राशिद साहब, हम उनसे जवाब ले लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और एक हमको लगता है हमारा भी सवाल उसमें रविशंकर जी जोड़ दीजिएगा। खत्म कर रहा हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं जी, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं एक जुमले में। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो अननेसेसरी स्टोर कर रहे हैं, माफी के साथ कहूंगा रविशंकर प्रसाद, उनका ज्यादा ताल्लुक आपकी पार्टी से है। आप जब चाहते हैं बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं घटा देते हैं। आप जो कहना चाहें वो आप कहेंगे, लेकिन ये मेरी सोच है जो मैंने आपके सामने रखी है। रविशंकर जी। वाजपेयी जी, एक बार आर्थिक पर बहस करा ही लीजिए। चुनाव खत्म हो गया है, ये चुनाव का भाषण दे रहे थे, लेकिन चूंकि आज तक सबसे तेज चल पर उठाया, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। अटल जी की सरकार थी, देश की विकास दर 4.8 थी 98 में, मैं उस सरकार में मंत्री था। कारगिल युद्ध हुआ, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, पोखरण 2 पर सैंक्शन लगाया। हमने कभी विदेशी अपवाद का रोना नहीं रोया कि विदेशी कारण है। हम जब हटे तो 8.5% ग्रोथ रेट किया मेहनत करके, और उन्होंने इसको बर्बाद करके 4.8 पर ले आए। इसीलिए एवरेज की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महंगाई को नियंत्रित करके दिखाया हमने, और एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नहीं कर सके। आज के दिन राशिद साहब, आपको उसका रोना रोना पड़ रहा है कि आपका सफाया हो रहा है। फिर भी अगर ईमानदारी से आप बीजेपी के ऊपर अनावश्यक आलोचना करना चाहते हैं तो आपका अधिकार है, जनता इसका विश्वास नहीं करने वाली है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा वाजपेयी जी, मेरा एक स्वभाव होता है चुनाव के दिन
ईमानदारी से अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं आपके चैनल पर हूं, मैं बधाई दे रहा हूं कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं होती तो हम 60-65 से अधिक होते, लेकिन फिर भी जनता हमें जिता रही है बहुमत के नजदीक, जो आप भी दिखा रहे हैं, तो ये जनता का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने नहीं काम किया, शायद उनकी ताकत को पहचानने में हमसे कमी हो गई। तो ये राशिद साहब को क्या हो गया है कि सफाया सुपड़ा साफ हो रहा है, इनके नेता स्वीकारने को तैयार नहीं है। अभी कहा शीला जी ने हमसे बेवकूफी हो गई, अब मैंने आप ही के चैनल पर सुना, इसका कुछ मतलब वो गुस्से में हमें लग रहा है। देखिए, 2-3 चीजें हमको समझनी चाहिए अब, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस के खिलाफ ट्रेंड गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने दिखला दिया है कि विकास का जो मॉडल खुद दे रहे थे रमन सिंह, वो फेल है। एक तीसरी स्थिति, आम आदमी पार्टी की दस्तक बहुत बड़ी है, इसको किस रूप में लिया जाए, जरा हम इसकी एक शक्ल अन्ना हजारे के जरिए सुनना चाहेंगे। अच्छा, अन्ना हजारे नहीं है, लेकिन हम इसको इन सवालों को जरा जोड़ते हुए एक कमेंट आपसे आखिर में जरूर चाह रहे हैं रविशंकर जी, क्योंकि इन परिस्थितियों में जनादेश मायने रखता है, पॉलिसी पर बहस हो सकती है। अच्छा, हम एक कमेंट आपसे ले लेते हैं राशिद साहब जरा इस पे, कि जो जवाब वो कह रहे थे वो चले गए, उनके जाना था, लेकिन हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। ये जो ट्रेंड नजर आया है कांग्रेस के खिलाफ जाता हुआ, हम इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि जनता जिन चीजों से प्रभावित है उसने उन चीजों को लेकर एक सबक सिखाने की स्थिति में अपने आप को खड़ा किया और जनादेश दिया है। सवाल खाली ये है कि आप क्या अल्टरनेटिव बीजेपी को देख रहे हैं कि बीजेपी को इसलिए वोट मिले, या आपके खिलाफ वोट गए, या दिल्ली जैसी जगह में आम आदमी पार्टी आ गई जिसे अनुभव चाहे ना हो, लेकिन जनता ने उस पर तक भरोसा कर लिया लेकिन आप पे नहीं किया। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं वाजपेयी जी कहूंगा और इसके बाद मैं आपसे इजाजत भी लूंगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं पहले रविशंकर जी के एक जुमले में बात कह दूं, और मैं इसका जवाब नहीं दे रहा, आपसे कह रहा हूं कि 99 के अंदर देश में पेट्रोल की क्या प्राइस थी और 2004 में क्या थी, ये देश को बता दीजिए। जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने प्राइसेस को कंट्रोल किया, वाजपेयी जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 99 में $32 थी, $32 पर बैरल, और आज 115-120 डॉलर तक पहुंची है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हार गए, हम इसे नहीं मान रहे, हम बिल्कुल मान रहे हैं। हम चुनाव हारे, जनता ने हमारे खिलाफ वोट दिया, लेकिन वाजपेयी जी बड़ा सवाल देश का है। पॉलिसीज पर अगर आप बहस नहीं करेंगे, सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, देश पिछड़ जाएगा। नहीं, तब नहीं राशिद साहब, नहीं होती, राशिद साहब अहमियत नहीं होता है। राशिद साहब, देश आगे बढ़ना आपने अच्छा जिक्र किया पॉलिसी को लेकर। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि चंदन मित्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हम अपना सवाल एक लाना चाह रहे हैं। एवरेज 2008 से लेकर अभी तक प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ इस देश की इंडस्ट्री और कॉरपोरेट को माफ किया गया है। जितना घाटा तेल को लेकर होता है या पेट्रोल को लेकर होता है, उससे कई गुना ज्यादा हर बरस माफ किया जा रहा है। हमें यह जरा बता दीजिए, ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सी इकोनॉमी है कि जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाली जो ताकतें रही हैं इस देश में, जो मुनाफा कमाती, उन्हें तो माफ कर देते हैं, एग्रीकल्चर की दिशा में ध्यान नहीं देते हैं, जो बेसिक आपके हाथ में है, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सर्विस सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। ये कौन सी पॉलिसी, कौन सी इकोनॉमी है? देखिए वाजपेयी जी, एक बात तो मैं ये कहूंगा, क्या कॉरपोरेट हाउसेस को जो पैसा माफ किया गया एनडीए की सरकार में नहीं किया गया? उनकी सरकार में भी किया गया। लेकिन मैं इसे कोई मिसाल बना के नहीं कह रहा हूं। आपका सवाल बहुत मुनासिब सवाल है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि देश का तमाम कॉरपोरेट हाउसेस तबाह हो जाए? आज आपसे पूछता हूं कि अगर 3 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया गया, उनको फैसिलिटीज दी गई, जिनका यह नतीजा निकला, क्या इसके बावजूद कॉरपोरेट हाउसेस हमारे साथ हाथ बांधकर खड़ा है? सारा कॉरपोरेट हाउसेस हमारे साथ हाथ बांधकर नहीं खड़ा है। यह कहना गलत है। अगर हमने उनको इस हद तक सपोर्ट किया है कि हमने आंखें बंद कर ली एक तरफ से, तो वो सब हमारे साथ खड़े नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ये पॉलिसी डिसीजन की बात थी राशिद साहब, हम सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे थे। दिन ब दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर बढ़ी है।
हम बिल्कुल, क्योंकि भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हमारे साथ देखिए बीजेपी ऐसा के नहीं है वाजपेयी जी कि उनको फैसिलिटीज अगर ना दी जाती तो वो पैसा इधर लगा दिया जाता। नहीं, यकीनन यकीनन। चलिए, आप हमारे साथ बने रह, चुकी वो नहीं, जब हमारे साथ दो नए मेहमान भी आ गए हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशि साहब जो जुड़े रहे आप।